नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। आज सोमवार यानी 28 सितंबर 2020 को डीजल के रेट में कमी दर्ज की गई है। आज दिल्ली में डीजल का रेट 9 पैसे प्रति लीटर घटकर 70 रुपए 71 पैसे प्रति लीटर पर आ गया। वहीं पेट्रोल का रेट भी 81 रुपए 6 पैसे प्रति लीटर पर स्थिर रहा। सीएम शिवराज ने लॉन्च की मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्र की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी पीएम किसान योजना की तर्ज पर शनिवार को मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का उद्घाटन किया। सीएम शिवराज सिंह ने ऐलान किया कि इस योजना के तहत हर साल राज्य में 1,75,000 किसानों के खातों में 2 किस्तों के अंतर्गत 4,000 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। हरियाणा की खट्टर सरकार देगी 5 लाख नई नौकरियां। देश के मुख्य कृषि प्रधान राज्य हरियाणा ने 5 लाख नौकरियों और 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश का मुख्य लक्ष्य तय किया है। हरियाणा सरकार ने एंटरप्राइजेज एवं एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी 2020 का ड्राफ्ट रेडी कर लिया है। इस पॉलिसी को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने एक बड़ा बदलाव करार दिया है। शनिवार को गुरुग्राम में हुई एक मीटिंग में इस नीति का ड्राफ्ट पेश किया गया है। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट में कई पदों पर भर्ती। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी NDRI ने कई पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से SRF, यंग प्रोफेशनल 2, फील्ड इन्वेस्टिगेटर और रिसर्च असिस्टेंट सहित कई अन्य पदों को भरा जाएगा। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर तनाव बरकरार है। भारत की तरफ से चीन बॉर्डर पर करीब 1 लाख सैनिक तैनात हैं। इस बीच रिटायर्ड चीनी जनरल ने पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA को आगाह किया है कि वह भारतीय सेना की तरफ से अचानक होने वाले हमले को लेकर अलर्ट रहें। अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की तरफ से यह जानकारी दी गई है। वाहन संबंधित दस्तावेजों के लिए लॉन्च होगा IT पोर्टल। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने कहा कि आगामी 1 अक्टूबर से देश भर में वाहन से संबंधित दस्तावेजों के लिए डिजिटल पोर्टल को लॉन्च किया जाएगा। इस पोर्टल पर ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन से संबंधित कागजात, ई-चालान अथवा अन्य कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों को रखा जा सकेगा। मंत्रालय ने बताया कि इस पोर्टल का उद्देश्य वाहन से संबंधित दस्तावेजों का निरीक्षण आसान बनाना है। पोस्ट ऑफिस की ब्याज दरों की समीक्षा हर 3 महीने बाद होती है। इसके बाद हर तिमाही की पहली तारीख को इसे लागू किया जाता है। इस समीक्षा के दौरान ब्याज दर घट सकती हैं या स्थिर रह सकती हैं। वहीं अगर लगे तो सरकार ब्याज दरों को बढ़ा भी सकती है। लेकिन आजकल के माहौल में ये 2 ही संभावनाएं ज्यादा नजर आ रही है, एक तो ब्याज दरें कम हो या फिर स्थिर रहें। ऐसे में आपके पास आज से लेकर 30 सितंबर तक का मौका है कि आज की ब्याज दरों पर निवेश शुरू कर सकते हैं, क्योंकि नई ब्याज दरें अगर घटती हैं तो यह 1 अक्टूबर 2020 से ही लागू मानी जाएंगे। वहीं देश में केवल पोस्ट ऑफिस ही एक ऐसी जगह है जहां ऐसी सुरक्षा मिलती है। आमतौर पर लोगों को लगता है कि बैंकों में भी पैसा पूरा सुरक्षित है, लेकिन यह भ्रम है। बैंकों में आपका पैसा केवल 5 लाख रुपए तक ही सुरक्षित है। इसमें मूलधन और ब्याज शामिल है। अगर मूलधन और ब्याज मिलाकर 5 लाख रुपए से ज्यादा होगा तो उसकी सुरक्षा की गारंटी नहीं है। वहीं पोस्ट ऑफिस में जमा पूरे पैसों की सुरक्षा की गारंटी भारत सरकार देती है। 72 घंटे बाद उदयपुर अहमदाबाद हाईवे खुला। राजस्थान के डूंगरपुर जिले में मचा बवाल थम गया है। करीब 72 घंटे बाद उदयपुर अहमदाबाद हाईवे खुल गया है और इस पर डूंगरपुर होते हुए वाहन दौड़ने लगे हैं। राजस्थान शिक्षक भर्ती परीक्षा यानी रीट में 1167 अनारक्षित पदों को ST वर्ग से भरने की मांग को लेकर पिछले करीब 20 दिन से आंदोलनरत बेरोजगार गुरुवार से हिंसक हो गए थे और डूंगरपुर की कांकरी डोगरी पहाड़ी के नीचे उतरकर उदयपुर अहमदाबाद हाईवे को अपने कब्जे में ले लिया था। बॉलीवुड से एक और बुरी खबर, मशहूर गीतकार का निधन। बॉलीवुड के लिए साल 2020 अच्छा साबित नहीं हो रहा है। अब दिग्गज गीतकार अभिलाष का निधन हो गया है। वे 74 साल के थे। उन्होंने रविवार की रात अंतिम सांस ली है। अभिलाष कैंसर से जूझ रहे थे। उनके निधन से बॉलीवुड को एक बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि अभिलाष के मुख्य गीतों में इतनी शक्ति हमें देना दाता, संसार है एक नदिया और आज की रात ने जा सहित कई प्रशंसनीय गीत शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक अभिलाष लीवर के कैंसर से पीड़ित थे और बीते 10 महीने से बिस्तर पर थे। टाटा नेक्सन को 6,000 की EMI पर ले जा सकते हैं घर। टाटा मोटर्स ने टाटा नेक्सन पर एक आकर्षक फाइनेंस स्कीम पेश की है। अब आप इस SUV को 5,999 रुपए प्रति माह की EMI पर खरीद सकते हैं। टाटा मोटर्स ने ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए EMI स्कीम पेश की है। जानकारी के अनुसार यह कम कीमत की EMI केवल पहले 6 महीने के दौरान ही लागू रहेगी, जिसके बाद EMI राशि को बढ़ा दिया जाएगा।
आज से शुरू होगा केबीसी। कोरोना काल में बदल गए कई नियम। कौन बनेगा करोड़पति का 12वां सीजन आज से यानी 28 सितंबर से सोनी टेलीविजन पर प्रसारित होगा। शो के होस्ट अमिताभ बच्चन ने इसकी शूटिंग की तस्वीरें लगातार अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट की हैं। कोरोना को लेकर कौन बनेगा करोड़पति के सेट पर पूरी सावधानी बरती जाएगी। इस बार पहली बार केबीसी के सेट पर कोई भी दर्शक मौजूद नहीं रहेंगे। बीएसई सेंसेक्स 37,900 और निफ्टी 11,200 के स्तर पर बंद। ऑटो और बैंकिंग शेयरों में रही तेजी। इंडसइंड बैंक का शेयर 8% तक उछला। सोने की कीमतें 98 रुपए गिरकर 49,806 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंची, तो वहीं चांदी 279 रुपए गिरकर 59,350 रुपए प्रति किलोग्राम हुई। चीन बॉर्डर पर भारत ने तैनात की अपनी सबसे खतरनाक मिसाइलें। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर तनाव बरकरार है। भारत की तरफ से चीन बॉर्डर पर करीब 1 लाख सैनिक तैनात हैं। सेना और वायुसेना पूरी तरह से अलर्ट है और लगातार चौकसी बरत रही है। भारत ने चीन की किसी भी गुस्ताखी का जवाब देने के लिए ब्रह्मोस और निर्भय क्रूज मिसाइल के अलावा जमीन से हवा में मार करने वाली आकाश मिसाइल को भी तैनात कर दिया है। 3 दिनों के लिए इन राज्यों में जारी हुआ भारी बारिश का अलर्ट। देश के कई हिस्सों में भारी बारिश की आशंका बनी हुई है। भारतीय मौसम विभाग ने अपने अपडेट में कहा है कि अगले 72 घंटे में तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल में तेज बारिश की संभावना है। विभाग ने रायलसीमा पर, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, पूरे तमिलनाडु और केरल में अगले 3 दिनों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। एक गुड न्यूज, माता वैष्णो देवी के प्रसाद की होम डिलीवरी शुरू। कोरोना महामारी के कारण इस बार माता के भक्त मां वैष्णो देवी का दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अब भक्तों को दुखी होने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि अब भक्तगण ऑनलाइन प्रसाद पा सकते हैं। दरअसल श्राइन बोर्ड और डाक विभाग के बीच एक करार हुआ है, जिसके तहत अब प्रसाद की होम डिलीवरी हो जाएगी, वो भी मां को चढ़ने के बाद। पीएम किसान योजना अपडेट्स। अगर ऐसा हुआ तो लौटाने पड़ेंगे पैसे। तमिलनाडु में पीएम किसान योजना से जुड़ी गड़बड़ी सामने आई है, जहां वे लोग भी इस योजना के तहत पैसे ले रहे थे जो इसके हकदार नहीं है। इतना ही नहीं, जो लोग हकदार नहीं है उनसे पैसा भी वसूला गया है। यानी अगर कोई व्यक्ति इस योजना के नियमों के तहत लाभार्थी की कैटेगरी में नहीं आता मगर उसने फायदा उठाया है, तो सरकार उससे लिया गया पैसा वसूल सकती है।